हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन। सो जो भी पर्सन आपके हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, कि आप उन पर एतबार कर सकते हैं या नहीं, कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे देंगे। सो ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं करती हूँ। सो स्कैमर्स से आप लोगों ने बच के रहना है। इसके अलावा मैं बहुत जल्दी लाइव आ रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि संडे को, कमिंग संडे को मैं लाइव आ जाऊँ, यानी कल। आई रियली होप कि मैं कल लाइव आ जाऊँ। सो इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 10 बजे, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 9 बजे मैं लाइव आऊँगी। इन केस अगर मैं कल लाइव ना आ सकी संडे को, तो मंडे को मैं ज़रूर लाइव आऊँगी। सो ये एक स्पेशल अनाउंसमेंट थी। अब हम शुरू करते हैं आज की ये रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 1 2 3। सो ये 3 कार्ड्स हैं, इनमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 है येलो स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ये ब्लू स्टोन, ऑप्शन नंबर 3 है ये वाइट स्टोन। सो तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स तीनों के डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये येलो स्टोन सेलेक्ट किया, इस कार्ड के साथ ये आप लोगों की रीडिंग है। तो ये आपके लिए ओवरऑल एक मैसेज होगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, क्या आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़। अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। सो आपका पास्ट जो है वो अब पीछे रह गया है, इसको रिलीज़ कर दें। पास्ट में जो भी हुआ आपके पार्टनर के साथ, इसको रिलीज़ कर दें और न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए आप ओपन रहें। आप लोगों के लिए मे बी क्लियरली कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि मे बी आपको अब इन्हें भुलाने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है, और जो कोई नई पॉसिबिलिटी है, कोई अगर नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, उसके लिए आपको ओपन रहना चाहिए। बहुत क्लियर कट ग्रुप 1 आप लोगों के लिए मैसेज आया है। बट बाकियों के लिए आई ऑल्सो फील कि इसमें ये मैसेज भी है कि अगर आप फेथ के साथ आगे बढ़ेंगे और न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन रहेंगे तो आपके पास्ट पर्सन के साथ भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यानी जिनके साथ आप रिसेंटली कनेक्शन में थे या जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है, उनके साथ आपके मामला ठीक हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। सो अब हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। तो ये रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले है ट्राइंग हार्ड। सो मे बी आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। सो एक तो ये कि जब भी ये कार्ड आता है मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जस्ट स्टॉप, आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, बिकॉज़ आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया है। जो सीड्स आप प्लांट कर सकते थे वो आपने कर ली। साइलेंट ट्रीटमेंट, सो मे बी ये इंसान खामोश हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हर्मिट मोड में हैं। तो आई डू फील कि यहाँ पर आपका लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है जिन लोगों ने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है। मे बी आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं या आप अर्थ साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। एंड देन रेकन्सिलिएशन। सो आप लोग रेकन्सिलिएशन चाहते हैं क्लियरली। सो बहुत क्लियर मैसेजेस हैं।
और पॉसिबिलिटी है भी कि रिकन्सिलिएशन आपका हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। सो ये हर्मिट मोड में है आपके पर्सन, एंड आई फील कि हर्मिट मोड बहुत ही स्पिरिचुअल है और बहुत ही पॉजिटिव होता है। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं सिचुएशन के बारे में और इस कनेक्शन के बारे में। सो अब हम ये देखेंगे कि ये इंसान आपके लिए ट्रूली फील कैसा करते हैं, और फिर हम देखेंगे ऑरेकल्स से कि आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, आपको उन पर यकीन करना चाहिए या नहीं, उनकी बातों पर यकीन करना चाहिए या नहीं, उनके मन में क्या चल रहा है एग्जैक्टली ये हम जानने की कोशिश करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, जिससे हमें पता चले कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। आखिर ये इंसान क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द मैजिशियन। ओके, सो आई डू फील कि ये जो भी इंसान है ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी इनकी स्ट्रॉन्ग है, कैरिज्मेटिक है, एंड आई ऑल्सो फील कि थोड़ी थोड़ी माइंड गेम्स खेलते हैं। फिर है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही प्लेफुल किस्म के इंसान है, बड़े एम्बिशियस किस्म के इंसान हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, बट डीप डाउन ये एक बड़े डीप इंसान भी हैं, एंड आई फील कि वो अपनी डीप फीलिंग्स बहुत कम शेयर करते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या उनकी थॉट्स हैं, बड़ी मुश्किल से किसी के साथ शेयर करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है डेवल एनर्जी। सो ये तो द मैजिशियन देखकर ही मुझे एक वाइब आ गई थी कि ये इंसान बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म के इंसान हैं, ये कोई ईजी इंसान नहीं है और इनको समझना बड़ा डिफ़िकल्ट है। वैसे तो हर इंसान ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट, बट कुछ लोग एक्स्ट्रा होते हैं। सो आई रियली फील कि ये थोड़े एक्स्ट्रा हैं। इनके मन में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या क्या बातें चल रही हैं, ये शेयर नहीं करते हैं किसी से। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना और एनर्जी पे फोकस करना है। ओके, सो ये इंसान, इनके मन में क्या चल रहा है, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। एक तो आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में नाइन ऑफ सोर्ड्स है, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान कभी कभार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजरते हैं, बिकॉज आई रियली फील कि ये इंसान, इनके साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, कोई ट्रॉमा, कोई पास्ट इवेंट्स जिनकी वजह से ये इंसान अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। आई रियली फील कि ये इंसान कभी कभार बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और ये इंसान, जैसा मैंने आपको कहा, बड़े एनर्जेटिक भी हैं, बड़े लाइवली भी हैं। समटाइम्स ये इंसान बहुत ज़्यादा इनके अंदर एनर्जी होती है, बड़े हैप्पी नज़र आ रहे होते हैं, बट इनकी एक डार्क साइड भी है। सो आई रियली फील कि ये इंसान समटाइम्स बहुत ज़्यादा डार्कनेस में होते हैं, बड़ा लॉस्ट फील करते हैं। एंड आई फील कि ये हर्मिट मोड का कार्ड भी इसीलिए आया, और ये शायद आपको कभी कभार गोस्ट भी करते हैं या साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, वो इसलिए बिकॉज़ वो ख़ुद अपने अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं, एक डार्क टाइम से गुज़र रहे होते हैं, और वो शायद आपको नहीं बता पाते, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं किसी को भी अपनी ये सिचुएशन, और वो क्यों इस डार्क साइड में जाते हैं, क्यों वो इस लो मोड में जाते हैं, इसकी क्या वजह है। ज़ाहिर है कि हर इंसान के लिए डिफरेंट सिचुएशन होगी, बिकॉज़ बहुत से लोग ये रीडिंग इस वक्त देख रहे हैं, सो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मे बी उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए, कुछ हुआ उनके साथ ज़िंदगी में, मे बी उनको बहुत ज़्यादा बिट्रे किया गया, धोखा दिया गया, इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। मे बी वो ये सोचते हैं कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो नहीं सकता है। सो अच्छा जब होता है तो वो उस पर डाउट करने लग जाते हैं, और वो परेशान बिला वजह होने लग जाते हैं कि मे बी ये एक इल्यूजन है, ये सब मेरे लिए नहीं है। और इसके अलावा मे बी इंसान अपनी फाइनेंशियल लाइफ के हवाले से परेशान हो सकते हैं। मे बी ये इंसान अपने आप को और ज़्यादा इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। मे बी उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में लेकर आना। हो सकता है कि फ़ाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हों और ये इंसान बेहतर फाइनेंशियल सिचुएशन में आना चाहते हैं, इस वजह से शायद ये थोड़े से परेशान होते होंगे। ये भी एक वजह हो सकती है उनके डार्कनेस में जाने की। सो आई रियली फील कि ये एक ऐसे इंसान है कि जिनके अंदर पोटेंशियल सारी है, यानी ज़िंदगी में ग्रो करने की, आगे बढ़ने की, अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने की पोटेंशियल इनमें है, बिकॉज़ दे हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बड़ी ज़बरदस्त इनकी पर्सनैलिटी है। लेकिन
ये जो उनकी डार्क साइड है इसको उनको हील करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से शायद वो कोई हेल्दी कनेक्शन आपके साथ बना नहीं पा रहे। पोटेंशियल उनमें पूरी है लेकिन वो बिलीव नहीं करते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं, वो अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं, वो रिलेशनशिप अच्छा चला सकते हैं, वो ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। मे बी वो इस चीज़ पर कभी बिलीव नहीं करते हैं और यही उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो चीज़ों की पॉजिटिविटी में और पोटेंशियल में बिलीव नहीं कर पाते हैं, सो ये एक चीज़ हो सकती है। सो लेट्स सी कि आपको उन पर एतबार करना चाहिए या नहीं। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान आपके लिए क्रेज़ी हैं या बहुत ये आपसे प्यार करते हैं। आई फील कि जैसे वो एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बड़ा उन्हें अच्छा लगता है आपसे कनेक्ट करके, आपसे कम्युनिकेट करके उन्हें अच्छा लगता है, बट आई डोंट सी अ रिलेशनशिप। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा है, और था भी तो आई फील कि इस वक्त आप लोगों के अंदर डिस्कनेक्ट है, आप लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इस वक्त साथ नहीं है। मे बी इस वजह से हाईलाइट नहीं हो रहा, बट कुछ लोगों के लिए सीरियस है रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा। मे बी फ्रेंडशिप हो, मे बी ये कोई ऐसी चीज़ थी जो फुल पोटेंशियल तक पहुंच नहीं सकी। आप लोग इसको एक्सप्लोर नहीं अभी उतना कर सके, सिर्फ कम्युनिकेशन तक चीज़ें थीं, आगे नहीं बढ़ पाई, प्रोग्रेस नहीं हो पाई। कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है, बट लेट्स सी क्या आप इन पर बिलीव कर सकते हैं या नहीं, ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। सो हमारे पास है द सन एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50 और इसका नंबर 1 है। सो आई रियली फील इन दो कार्ड्स के साथ कि मे बी ये इंसान कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में ये ब्राइट लाइट लेकर आए हैं, हैप्पीनेस लेकर आए हैं, और शायद आपकी वजह से वो हील कर जाएं। मे बी आप वो वजह है कि जिस वजह से वो ट्रिगर हो रहे हैं और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो उन्हें चेंज होना चाहिए या उनको ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें ऐड करनी चाहिए, उनको अपनी थिंकिंग को चेंज करना चाहिए। सो कुछ ना कुछ आपने ट्रिगर किया है। सो ये आपके पर्सन के लिए बड़ा ट्रिगरिंग है कनेक्शन। इस वजह से शायद वो आपके साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं या इन एंड आउट हो रहे हैं या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, क्योंकि इस कनेक्शन ने किसी ना किसी तरह उन्हें ट्रिगर किया है, बिकॉज दे फील के वो आपके साथ एक हेल्दी कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये उनकी जर्नी, उनका लेसन है जो उन्हें लेना है। सो मे बी वो कॉन्शियसली ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं, बट उनके सबकॉन्शियस में ये बात है कि उन्हें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी थॉट पैटर्न को चेंज करने की में भी ज़रूरत है। सो ये इंसान ये ज़रूर सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लाइट और हैप्पीनेस लेकर आएँ और आप उन्हें हील कर सकते हैं। ये कनेक्शन उन्हें हील कर सकता है, उन्हें ये फ़ील होता है आपके बारे में। सो दिस इज़ वेरी नाइस। आई फील कि ये कनेक्शन उनके लिए किसी ना किसी तरह सिग्निफिकेंट तो है, और वो ज़्यादा इसीलिए भी है जो मैंने आपसे कहा कि ये कनेक्शन आपके पर्सन को चैलेंज कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, एंड मे बी सेम गोज़ फॉर यू। आपको भी किसी ना किसी तरह ये कनेक्शन ट्रिगर कर रहा हो, आपको भी मे बी कुछ कुछ चीज़ें, कुछ पास्ट ट्रॉमास सरफेस पर आ रहे हो जिनको आपको हील करने की ज़रूरत है, आपको में भी कुछ भुलाने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, पहला कार्ड ही उसकी शुरुआत ही हुई थी कि द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज़ एंड एम्ब्रेस, सो मे बी आपके पास्ट में भी कुछ था जिसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और न्यू पॉसिबिलिटीज़ को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। एंड ये मैसेज आपके पर्सन के लिए भी जा रहा है अमेजिंगली, क्योंकि उनको भी अपने पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और नई पॉसिबिलिटीज़ को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है आपके साथ। तो हमारे पास है थ्रोट चक्रा नंबर 5 एंड देन पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड नंबर 8। सो आई फील कि ये कनेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये इंसान कम्युनिकेट आपसे करना चाहते हैं, चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, और इसका मेन मैसेज ये आ रहा है कि ये इंसान एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। मुझे कोई बहुत बड़ी मूवमेंट उनकी तरफ से नज़र नहीं आ रही है, यानी बहुत ज़्यादा कनेक्शन आप लोगों का बनता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा है, बट आई डू फील के पॉजिटिव डायरेक्शन में ज़रूर जा रहा है ये कनेक्शन। सो लेट्स सी व्हाट मोर। फिर हम देखते हैं कि आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा डीपली ये फील हो रहा है कि अभी आप शायद उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। वी हैव अनरिक्वाइटेड लव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में हो या ना हो, आई रियली फील कि ये कोई ना कोई लेसन आपको ज़रूर देकर जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाएंगे, बड़ा सिग्निफिकेंट, जो हमेशा आपके साथ रहेगा, जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें आपकी लव लाइफ को लेकर। अगर ये कनेक्शन काम नहीं भी करता है, ये कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा ज़रूर, और आपकी एनर्जी, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। सो कुछ ना कुछ आप सीखेंगे ज़रूर इस सारी सिचुएशन से। सो आई फील कि जैसे आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि
थोड़ा सा आप अपने आँखें खुली रखें, थोड़ा सा आप एहतियात से चलें, केयरफुल होकर चलें, बिल्कुल सारी एनर्जी इन्वेस्ट ना करें अपनी, थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें और बिल्कुल ही बिछें नहीं, यू नो। सो आई फील कि अभी शायद आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कम्प्लीटली, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें, थोड़ी सी चीज़ें यू नो केयरफुल रहकर आगे चलें। सो आई रियली फील कि आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप इन पर कम्प्लीटली ट्रस्ट अभी नहीं कर सकते, और उसकी मेन वजह यह है क्योंकि ये इंसान अभी श्योर नहीं है आपके बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में। ये इंसान बहुत लॉस्ट रहते हैं, और वही मैंने आपको जो कहा कि उनकी एक डार्क साइड है जिसे हील करने की उन्हें ज़रूरत है। सो ये चीज़ें जब तक साथ साथ चल रही हैं, यू नेवर नो कि कब उनका क्या रिएक्शन हो या क्या एक्शन हो, कब वो आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। सो यू नो कि आपको कम्प्लीटली यू नो आपको बिल्कुल बिछना नहीं चाहिए है। सो वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज एंड देन द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। सो आई फील कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे ज़रूर विद दिस कार्ड एंड दिस कार्ड। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इंसान, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल इंसान है जैसा कि मुझे फील हो रहा है। एंड मे बी इस कनेक्शन में अनप्रिडिक्टेबल चीज़ ये होने वाली है कि ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं, मे बी आपके साथ एक नए स्टार्ट के लिए, रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं, मे बी ट्रैवल करें अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, बिकॉज़ वो कंसिडर कर रहे हैं इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत को। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये बड़े अनप्रिडिक्टेबल इंसान हैं, और शायद आपके लिए ये भी बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होगा कि ये अचानक से आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अचानक से आपसे कांटेक्ट करेंगे और कहेंगे कि मुझे रिलेशनशिप में आना है, आई एम इंटरेस्टेड इन यू। मे बी अपनी फीलिंग्स का इजहार आपसे अचानक से कर देंगे और आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। और ये इंसान इतने अनप्रिडिक्टेबल भी हैं कि एकदम से ये आपकी ज़िंदगी से वैनिश हो जाएं, गायब हो जाएं, यू नो, इन एंड आउट करें आपके साथ। सो इस वजह से बड़ा स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है कि आपको थोड़ा सा इनके साथ केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज़ आपके पर्सन कोई आसान इंसान नहीं है, थोड़े से ये कॉम्प्लिकेटेड इंसान है, और बिल्कुल आपने बिछना नहीं है उनके लिए। सो थोड़ी अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग रखना है और उन्हें अलाउ करना है कि वो आपकी तरफ आते रहें, राइट। सो इस पर लिखा है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग, इसका नंबर 2 है। सो इससे एक और मैसेज ये भी आ रहा है कि अगर आप थोड़ा उनको फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो ये इंसान बहुत रिबेलियस हैं, ये वो बात आपकी नहीं मानेंगे जिस पर आप इनको फोर्स करेंगे, और इनके साथ अगर आप लविंगली पेश आएंगे, थोड़ा जेंटल रहेंगे इनके साथ, तो फिर बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में ये कनेक्शन जाएगा। एंड नेक्स्ट ये है नंबर 12, रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर चेंज। आई थिंक मैंने पैटर्न की बात की थी अभी इसी रीडिंग के अंदर। सो आई रियली फील कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो आपके पर्सन को पता है कि उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है आपके साथ एक हेल्दी कनेक्शन मेंटेन करने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चीज़ चेंज करें जो डेवल एनर्जी हमें नज़र आई थी। ये कोई टॉक्सिक एनर्जी है, कोई टॉक्सिक पास्ट है जिसको उन्हें भुलाने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है, फिर ही वो आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे। सो ये इंसान कंसिडर कर रहे हैं सारी चीज़ों को, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इंसान अचानक से यू नो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपसे रिलेशनशिप बनाने का कहेंगे, या इवन कि आपसे मिलने का भी कहेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। सो कुछ अनप्रिडिक्टेबल ये इंसान करने वाले हैं जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा, कुछ ऐसा ये इंसान करेंगे। और आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको कम्प्लीटली इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जो मुझे नज़र आ रहा है इन कार्ड्स को देखते हुए। सो आपको नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए, एक ओपन माइंड सेट के साथ आपको चलना है इनके साथ। आपने अगर ये सोचा कि बस यही इंसान पूरी ज़िंदगी है, पूरी दुनिया है, तो फिर ये इंसान कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। सो इसलिए अपनी लाइफ को भी जहन में रखें, अपनी प्रायोरिटीज़ को भी जहन में रखें, सारी दुनिया बस उन्हें मत बनाएं। सो ये बड़ा स्ट्रेट मैसेज है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी व्हाट मोर। आपके लिए 2 कार्ड्स हम और लेंगे। ओके, सो इस कार्ड के ऊपर लिखा है डोंट स्टॉप। सो इसका मतलब ये है कि आपने किसी के लिए अपनी लाइफ को होल्ड पर नहीं लगाना, यही मैसेज आ रहा है आपके लिए। एंड इन द नियर फ्यूचर, सो आपने रुकना नहीं है, आपकी ज़िंदगी में बड़ी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपने रुकना नहीं है फॉरवर्ड जाने से। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या नहीं आ रहा, बट यू डोंट स्टॉप, ओके।
आपने रुकना नहीं है, प्रोग्रेस करते रहना है अपनी ज़िंदगी में, अपने गोल्स के पीछे आपने जाना है, अपने ड्रीम्स के पीछे। एंड इन द नियर फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पावरफुल चेंज, कोई बड़ा चेंज, ये इंसान कुछ बड़ा ही सरप्राइजिंग, कुछ बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल कर सकते हैं, जो कि आपको हैप्पीनेस भी देगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट यू हैव टू बी केयरफुल अगर आप इनके साथ चलना चाहते हैं। सो आपने एक ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना इनके ऊपर। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था इस कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या आपको आपके पार्टनर पर, अपने पर्सन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। सो इस कार्ड में आपके लिए ओवरऑल मैसेज है और इस पर लिखा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ। थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। सो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके लिए मे बी टर्मोइल है, आपके लिए परेशानी की वजह है, बट आपको नहीं पता इसके पीछे क्या ब्लेसिंग है। बहुत जल्दी इसके पीछे की ब्लेसिंग, इसके पीछे का पर्पज़ आपके सामने रिवील हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट आपकी ज़िंदगी में होने वाला है आपकी लव लाइफ में। सो समटाइम्स आपको नहीं आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं, आपके लिए बड़ा पेनफुल होते हैं कुछ एक्सपीरियंसेस और आप समझते हैं कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट कुछ टाइम के बाद रिवील होता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही थी। सो उनका क्या पर्पस था आपको समझ में आ जाता है। सो यही होने वाला है आपके साथ। सो इस वक्त जो भी आपकी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, जिस भी चीज़ से आप हील कर रहे हैं, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि इसके पीछे क्या वजह थी, क्या पर्पस था, क्या लेसन था। सो इस वक्त आई डोंट फील कि आप कुछ अच्छा फील कर रहे हैं, आई फील कि आप कोई चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं। सो आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं कि क्या है। सो ये कुछ रैंडम मैसेजेस होंगे, ज़रूरी नहीं भी है कि ये सबके साथ रेजोनेट करें। किसी भी मैसेज को आप ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट ना कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है इमोशंस। सो मे बी इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, इमोशनल स्टेट में हैं बहुत ज़्यादा। ब्लैक एंड वाइट, सो ये यिन एंड यांग एनर्जी है। ये कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है अगर आप रेजोनेट करते हैं इस लेबल से, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये कनेक्शन सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। देन वी हैव एनवी। सो मे बी कोई एनवियस है, कोई जेलस है आपके इस कनेक्शन से, इसका ये मतलब भी हो सकता है। फिर है हमारे पास वेटिंग गेम। सो मे बी आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लेवल अप हों, मे बी आप इंतज़ार कर रहे हैं कमिटमेंट के लिए। सो ये डिपेंड करता है क्योंकि सबकी सिचुएशन डिफरेंट होगी। बहुत से लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मे बी आप उनके कॉल का, टेक्स्ट का वेट कर रहे हों, बट ये कुछ इंतज़ार की एनर्जी है। एंड देन वी हैव हिडन। सो मे बी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो भी हिडन पर्पज़ है इन इवेंट्स के पीछे वो जल्दी रिवील हो जाए। एंड देन पावर। सो मे बी आपको फील हो रहा है कि आपने अपनी सारी पावर उन्हें दे दी है। मे बी आपको फील हो रहा है कि यू आर वेरी हेल्पलेस, होपलेस। उन पे डिपेंड कर रही है आपकी हैप्पीनेस मे बी। सो ज़रूरी नहीं है कि ये सबके लिए मैसेजेस हों, बट मुझे ये नज़र आ रहा है कि मे बी आप बहुत ज़्यादा ऐसे फील कर रहे हैं कि जैसे आपके पास पावर नहीं है, सारी पावर दूसरे इंसान के पास है और वो डिसाइड कर रहे हैं कि कब आपने खुश होना है, कब आपने सैड होना है। सो आई फील कि जैसे ये इंसान काफ़ी, ये कनेक्शन आपको टेस्ट कर रहा है इस प्रेजेंट टाइम में। आई डोंट फील कि इट्स एन ईजी कनेक्शन। आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है इस कनेक्शन में। कुछ ना कुछ हिडन भी है आपसे जो आप नहीं जानते हैं, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि ये इंसान, इनके क्या ट्रू इनकी इंटेंशंस क्या हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या आप इन पर एतबार कर सकते हैं या नहीं, क्या है एजेंडा इनका आपको लेकर। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनके क्या इरादे हैं, मेरे व्यूअर के पर्सन के क्या इरादे हैं, क्या हैं उनकी फीलिंग्स, क्या उन पर एतबार किया जा सकता है या नहीं। ये इंसान क्या प्लान कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए, क्या उनके साथ सिंसेयर हैं, लॉयल हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। सो सबसे पहले है टेम्परेंस, फिर है 5 ऑफ कप्स, उप्स वी हैव द लवर्स। ओके, फिर आ गया है द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। वाओ, ग्रुप 2। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस,
सैजिटेरियस ये स्टार साइंस हैं, जेमिनाई। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो ये इंसान ट्रूली ट्रूली क्या फील करते हैं। एक तो ये जो दो कार्ड्स हमारे पास आए हैं, आप लोगों को पता है इनके मीनिंग्स। सो आई डू फील कि बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन। टेम्परेंस भी है हमारे पास, बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन। हेरोफेंट, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी। आई रियली फील कि बड़ा ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इट्स नॉट अबाउट द 3D वर्ल्ड, इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल थिंग। आई फील कि ये बड़ा ही स्पिरिचुअल सेक्रेड सा कनेक्शन है कि आप लोग एक दूसरे से दूर हों, करीब हों, वट एवर, आप एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं, एक दूसरे की रूह से प्यार करते हैं, जो आपका दिल है उससे प्यार करते हैं, एक दूसरे के सारे फियर्स जानते हैं, एक दूसरे की सारी अच्छाइयाँ जानते हैं, एक दूसरे की हर चीज़ से वाकिफ़ हैं और हर चीज़ को एम्ब्रेस करते हैं और उससे प्यार करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन और इंटेंस भी है एनर्जी। सो ये इंसान आपसे काफ़ी प्यार करते हैं विद द किंग ऑफ कप्स। राइट ऑफ द बैट आई फील कि ये कोई ऐसे इंसान है कि आपके वेल विशर हैं, क्योंकि ये कार्ड जब भी आता है मैं इसको इसी तरह से इंटरप्रेट करती हूँ। एंड विद द लवर्स, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, जितना आप करते हैं उतना ही करते हैं, और ये इंसान हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं। सो राइट ऑफ द बैट आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं आंखें बंद करके। आई रियली फील कि अगर आपने उनको अपना कोई राज दिया हुआ है, आप उनसे कुछ शेयरिंग की हुई है आपने, ये इंसान कभी उस चीज़ को आपके अगेंस्ट यूज़ नहीं करेंगे। ये इंसान कभी आपके ट्रस्ट को जानबूझकर नहीं तोड़ेंगे। अगर आप उनको अपना कोई राज देंगे, कुछ शेयर करेंगे उनके साथ, उसको कभी भी यूज़ नहीं करेंगे आपको हर्ट करने के लिए। आई रियली फील कि जानबूझकर कभी भी ये इंसान, इनका इरादा नहीं है आपको हर्ट करने का। सो आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं ब्लाइंडली। आई रियली फील कि आपकी जो भी अमानत उनके पास होगी, आपकी जो भी बात उनके पास होगी, आप उस पर रिलैक्स रह सकते हैं कि ये इंसान, इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ट्रस्ट वर्दी पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। नो मैटर व्हाट आपकी लड़ाई हुई भी है, जो भी है सिचुएशन, जो भी हो आप लोगों के दरमियान, ये इंसान कभी भी आपके ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करेंगे, आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं देंगे जानबूझकर, कभी भी आपको लोगों के सामने आपका मजाक नहीं बनाएंगे, कभी भी किसी और को जाकर कोई चीज़ बताएंगे नहीं। राइट, जो चीज़ आपके और इनके दरमियान है वो हमेशा आप दोनों के दरमियान रहेगी। सो आई रियली फील के आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं और आप सुकून में रह सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कुछ आप सोचते हैं कि पता नहीं ये इंसान, पता नहीं मेरी मैंने कोई बात शेयर की थी, किसी को बता ना दे मुझे, किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर इन्होंने कभी आपको हर्ट किया भी है, आई रियली फील कि इन्हें बड़ा पछतावा है उस चीज़ का विद द 5 ऑफ कप्स। ये इंसान कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते, कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको कभी डिसअपॉइंट किया है रिसेंटली, जब भी, ये इंसान बैलेंस लाना चाहते हैं, इंसान आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, दे वांट टू मेक थिंग्स राइट। और ये इंसान आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ये इंसान बहुत कमिटेड हैं आपसे, और जब भी कमिट करेंगे वो कभी उससे बात से अपनी पीछे नहीं हटेंगे। आई रियली फील कि ये बड़े कमिटेड किस्म के इंसान हैं। सो आई रियली फील कि ये आपसे बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, आपसे बहुत ज़्यादा एक लॉयल्टी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और ये इंसान आपसे ट्रूली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इनके इरादे भी मुझे अच्छे लग रहे हैं आपके लिए। यानी ये आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपसे मे बी कमिट भी करना चाहते हैं ये विद द हेरोफेंट। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल डिवाइन प्रोटेक्टेड कनेक्शन। आई रियली फील ये बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी ये इंसान क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। वैसे तो हमारा आंसर पहले ही आ गया था कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बट फिर भी लेट्स सी मोर, कुछ और कंफर्मेशन हमें चाहिए, क्या आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। सो वी हैव अटैचमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 6 है और इसका नंबर 5 है। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैसेज वो ये कि जैसे आपको भी शायद ये फील होता होगा, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है और आपके पर्सन की भी, बिकॉज आई रियली फील कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ये वाली रीडिंग बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम वाइब्स हैं इस वाले पाइल में, बहुत ज़्यादा डिवाइन काउंटर पार्ट्स की वाइब है। सो विद द अटैचमेंट और ये जो कॉन्ट्रैक्ट कार्ड, आई रियली फील कि जैसे ये इंसान और आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं कि जैसे आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जैसे आप दोनों
डेस्टिनी में है एक दूसरे की, आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी फोर्स है कि जो आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आती है। जितना मर्जी आप एक दूसरे से दूर जाएं, लड़ें, वट एवर, आप दोनों को ऐसे फील होता है कि जैसे कोई फोर्स है, अनदेखी फोर्स, जो आपको फिर से कंबाइन करती है, एक दूसरे के करीब लेकर आती है। सो आप दोनों एक दूसरे पे बड़ा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं ऑलरेडी। सो देखिए, मुझे इसको देखकर, इस इमेज को देखकर मेरे जहन में ये आया कि जैसे आप ब्लाइंडली एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और आपके दिल को पता है कि दूसरा क्या फ़ील करता है। सो यू नो, आप ऑलरेडी जानते हैं, आप ऐसे ही कंफर्मेशन के लिए शायद ये रीडिंग देख रहे हैं। सो आई फील कि ये इंसान ये महसूस करते हैं कि वो आपके साथ बड़ा डीपली अटैच्ड हैं, उनकी सोल आपसे अटैच्ड है, वो आपसे चाहकर भी दूर नहीं जा सकते हैं। ये कनेक्शन, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। और अब हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड आ गया, फर्टिलिटी, वाओ, मेमोरीज ऑफ लव। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस वक्त ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। सो इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 6 है, ये भी 6 है। 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ये भी 6। सो 5 एंड 5 एंड 5, ओके, 5 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो द फर्टिलिटी, ये है एम्प्रेस का कार्ड। आपके लिए उनका दिल ओपन है, ये इंसान बहुत लविंग फीलिंग्स रखते हैं अपने दिल में आपके लिए। आई फील के वो ये सोचते हैं कि आपका प्यार जैसे मरहम हो उनके दिल पर। दे रियली फील दैट, कि जैसे आपका प्यार उन्हें बहुत ज़्यादा हील करता है, सूदिंग है उनके लिए आपकी एनर्जी, आपका प्यार। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ये इंसान बहुत आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस प्यार को, इस फ्लेम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि ये बुझे ना कभी। ये इंसान बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली आपके लिए फ़ील करते हैं। दिस इज़ अ वेरी स्वीट एनर्जी। और ऐसे लगता है कि जैसे ये प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं आपको। मे बी आपके बहुत से लोग आपसे जेलस होते हैं, हेटर्स हो सकते हैं आप लोगों के विद एनवी कार्ड, बिकॉज आई फील कि आप ये एम्प्रेस हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। लोग आपसे बड़ा जेलस होते हैं फॉर वट एवर रीज़न। मे बी आप इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, नहीं भी हैं तो आई फील कि वैसे ही लोग आपसे जेलस हो जाते हैं, बिकॉज़ आप यूनिक हैं, खूबसूरत हैं बहुत ज़्यादा। तो ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आई रियली फील कि वो नहीं चाहते कि कोई भी आप पर बुरी नज़र रखे, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं, बड़ा अच्छा सोचते हैं आपके लिए और फील करते हैं। सो आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ ये इंसान हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको, इस कनेक्शन को, इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कभी नहीं चाहते कि इसको नज़र लगे, कोई भी ईवल आए हो। सो वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड मेक द एफर्ट। सो ये इंसान, अगर इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, सो ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है उस बात को लेकर, बिकॉज़ ये आपको खोना नहीं चाहते हैं और ये आपके लिए एफ़र्ट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे दोबारा। सो आई रियली फील कि अगर उनसे कोई मिस्टेक हुई है पास्ट में या रिसेंटली, ये इंसान उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज़ वो नहीं चाहते कि उस मिस्टेक का मार्क आपके जहन पर रह जाए। सो ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एफ़र्ट करना चाहते हैं आपके लिए, और आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में, बड़ा परेशान हो रहे हैं सोच कर के उन्होंने अगर आपको डिसअपॉइंट किया है, परेशान हो रहे हैं वो ये सोच कर, नहीं करना चाहते थे आपको डिसअपॉइंट। सो लेट्स सी व्हाट मोर। सो आप डेफिनेटली इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। आई रियली फील दैट। सो वी हैव यू आर गुड इनफ एंड होल्ड योर विजन। सो समटाइम्स मे बी आपके पर्सन को ये फील होता है कि जैसे वो आपको डिज़र्व ना करते हों, इसलिए वो डर जाते हैं थोड़ा सा। विद दिस पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड यू आर गुड इनफ का कार्ड इसीलिए आया, फुल मून इन वर्गो एंड होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। सो आई फील कि जैसे ये इंसान कोशिश करते हैं स्ट्रॉन्ग रहने की, ये इंसान स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं, फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। और वो अगर कभी भी आपको डिसअपॉइंट करें या उनसे कोई भी मिस्टेक हो, आप लोगों की फ़ाइट हो, वो जस्ट आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, यू आर गुड इनफ। आपके अंदर किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है, यू आर परफेक्ट। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं। सो अगर उनसे कोई भी गलती कभी हो जाए, दे रियली वांट कि आप उन्हें माफ़ कर दें। अगर वो कभी आपको डिसअपॉइंट कर दें या अगर उन्होंने किया, दे रियली वांट कि आप उन्हें दिल से माफ़ कर दें, बिकॉज़ वो कभी भी जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करना चाहेंगे। दे एब्सोल्युटली लव यू। आई रियली फील दैट। ओप्स ओप्स,
ओके 3 कार्ड्स आ गए, आई थिंक ये तीनों हमें रखने पड़ेंगे। स्पेशल मैसेज, हैव फेथ, वाओ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। ट्रस्ट के ऊपर हमारी रीडिंग है और आप देखें ट्रस्ट के लफ्ज़ पर मैं फोकस करूँगी। इसका नंबर 12 है। सो ट्रस्ट करें, आप ट्रस्ट कर सकते हैं इनके ऊपर ब्लाइंडली। आई रियली फील दैट अगर आप अभी तक इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है ये आपकी रीडिंग है। सो यहाँ पर नंबर 31, लव मेक्स द डिफरेंस। सो आपने बड़ा एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट किया है जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए। दे रियली फील कि आपने एक डिफरेंस क्रिएट किया है। जो पहले उनकी ज़िंदगी थी अब वैसी बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल चेंज हो गई है। मे बी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है आपके आने से, चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़िंदगी खूबसूरत लगती है आपके आने से। सो आपने बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है उनकी ज़िंदगी में आकर, और अगर आप नहीं होंगे तो ज़िंदगी और ज़्यादा डिफरेंट होगी, नहीं रहना चाहेंगे आपके बिना वो। एंड देन नंबर 46, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। सो मे बी ये इंसान आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और जो वक्त इन्होंने हमेशा आपके साथ बिताया उनके लिए वो बहुत ज़्यादा कीमती वक्त है। आज तक जो भी आप लोगों की मेमोरीज़ हैं, जो वक्त आपने एक साथ बिताया, वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके लिए वो मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वो उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और क्वालिटी टाइम है जो उन्होंने अभी तक आपके साथ शेयर किया है, और वो आगे भी शेयर करना चाहते हैं अपने वक्त को आपके साथ, आगे भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वाओ। सो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप इनके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल कर सकते हैं। 2 और कार्ड्स। सो हमारे पास है रिमेन पॉजिटिव। वाओ, ट्रस्ट कहाँ पर है? ओके, हैव फेथ, फेथ रखें, ट्रस्ट रखें, एंड रिमेन पॉजिटिव। चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके लिए इस कनेक्शन में। ये कनेक्शन इज़ अ वेरी डिवाइन कनेक्शन। अगेन मैं ये कहने पे मजबूर हो रही हूँ बिकॉज बहुत खूबसूरत एनर्जी है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, वाओ। सो रिमेन पॉजिटिव। मे बी 1 साल में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट हो इस कनेक्शन में, कुछ बहुत अच्छा जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, मे बी वो। सो कुछ बहुत अच्छा। आई रियली फील कि बहुत अच्छी वाइब्स हैं, बट आप पॉजिटिव रहें, अपने दिल में डाउट को जगह कभी ना दीजिएगा बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। आई रियली फील कि ये मैसेज किसी के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स ये मैसेज किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हम कभी कभार नेगेटिव थॉट्स जहन में पाल लेते हैं। कोई हमारे साथ बहुत सिंसेयर होता है और हम उसकी लॉयल्टी पर शक करते हैं, अपने हाथ से कभी कभार अपने अच्छे अच्छे कनेक्शंस को ज़ाया कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं विदाउट एनी रीज़न। कभी कभार ऐसा हम कर जाते हैं। सो मे बी ये कनेक्शन बहुत खूबसूरत है और किसी के लिए ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। किसी के लिए मैसेज बहुत ज़रूरी है कि अपने कनेक्शंस को नर्चर करें, चेरिश करें। जो लव्ड वंस आपकी ज़िंदगी में, उनकी कदर करें, यू नो। सो रिमेन पॉजिटिव। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाइट स्टोन सेलेक्ट किया था, इस कार्ड के साथ ही आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या आपको आपके पार्टनर पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, कहीं वो आपको धोखा तो नहीं देंगे, सब हम जानेंगे। सो ये ओवरऑल मैसेज है आपके लिए और इस पर लिखा है न्यू बिगिनिंग। A new adventure awaits, embrace it and live your dreams passionately. So I really feel कि कुछ ना कुछ खूबसूरत मैनिफेस्ट होने वाला है, कोई नया स्टार्ट, न्यू बिगनिंग और बड़ी एडवेंचरस। मे बी आपके पर्सन आपको लेकर जाना चाहते हैं किसी एडवेंचर पर, बट कुछ नया, कुछ बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए होने वाला है। बड़ा ही क्लियर मैसेज है। सो चाहे आप इस पर यकीन करें या ना करें, बट आपके लिए कुछ नया, कुछ होने वाला है। सो अब हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। सो किसी भी मैसेज को आप ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट ना कीजिएगा। सो सबसे पहले हमारे पास रिस्क। सो मे बी किसी ने गैम्बल किया है, यू नो, और उनको लग रहा है कि इट्स अ रिस्क, उन्होंने बड़ा रिस्क लिया है गैम्बल करके इस सिचुएशन में। आई डोंट नो, ये बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज आया है। स्टैंड योर ग्राउंड, बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। स्टैंड योर ग्राउंड। एंड मे बी आपके पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं, मे बी उन्होंने कोई डिसीजन लिया और उस पर वो स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे हैं।
आपकी सिचुएशन में काफ़ी होप है, अभी भी होप है आपकी सिचुएशन में। वाओ, यूनियन, ड्रीम, वाओ, डिज़ायर, ये तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है। सो आई रियली फील कि इट्स अ वेरी इंटेंस कनेक्शन विद द रिस्क। आपको थोड़ी इंटेंसिटी फील होती है, मे बी आपके पर्सन को भी इंटेंसिटी फील होती है इस कनेक्शन की, कि इसमें कोई रिस्क हो सकता है। मे बी वो रिस्क करना नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन को, आई फील, और वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो इस कनेक्शन को कभी रिस्क पर नहीं लगाना चाहते हैं, दाव पर नहीं लगाना चाहते हैं, और बड़े होपफुल हैं इस कनेक्शन के लिए। ये आपका ड्रीम कनेक्शन हो सकता है, मे बी आप ड्रीम्स के थ्रू इस वक्त कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है एक दूसरे के लिए, और आप यूनियन चाहते हैं। वाओ, तो बड़े खूबसूरत मैसेजेस हैं। लेट्स सी कि ये इंसान ट्रूली आपके लिए फ़ील कैसा कर रहे हैं, क्या आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। हो सकता है कि ये इंसान, इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखे, बड़े ख्वाब सजाए आप दोनों ने मिलकर। हो सकता है कि बहुत से वादे किए आप दोनों ने एक दूसरे से। सो हम देखेंगे कि जो भी वादे उन्होंने आपसे किए, जो कुछ भी ड्रीम्स आप लोगों ने देखे, क्या ये इंसान वाकई उन ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, आपको धोखा तो नहीं देंगे, क्या आप उनके वादों पर, उनकी बातों पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। सो आई फील कि जैसे चीज़ें कुछ लोगों की ज़िंदगी में बड़ी अच्छी चल रही हैं, और अगर अच्छी नहीं भी चल रही हैं, आप स्टिल जानना चाहते हैं कि अच्छी हो जाएंगी या नहीं। वट एवर द सिचुएशन इज़, देखते हैं कि ये इंसान, इनका इरादा क्या है आपके लिए, क्या आप इन पर एतबार कर सकते हैं या नहीं, क्या हैं इनके इरादे, इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ द सन, वाओ एस ऑफ कप्स। ये तो शुरुआत से ही आप देख लें एनर्जी कितनी खूबसूरत थी। बॉटम ऑफ द डेक पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारी ही एनर्जीज रिप्रेजेंट हो रही हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो मे बी किसी ने किसी से वॉक अवे किया हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि किसी के पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, कोई किसी का कोई एक्स था जिससे वो मूव ऑन करें। मे बी आपके पर्सन अब अपने एक्स को भुला चुके हैं, बिकॉज उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, आपसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। सो आप लोगों के रीडिंग के सेंटर में द सन, वाओ, सो ये बड़ी खूबसूरत एनर्जी है द सन की। और आपको पता है कि द सन कार्ड इज़ अ येस कार्ड। सो हमारा क्वेश्चन आज का है कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल स्ट्रेट अवे आ गया है कि येस, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ येस कार्ड। और ये इंसान आपके लिए बड़ी डीप फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, एंड आई फील के थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को ग्रो करने में, बढ़ने में, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये नया कनेक्शन हो सकता है। ये आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। ये कोई नए इंसान है आपकी ज़िंदगी में आए हैं, जिनके साथ आप इस कनेक्शन को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आप बड़े होपफुल हैं फ्यूचर के लिए, बड़ी डिज़ायर है यहाँ, बड़ा पैशन है एक दूसरे के लिए। सो आप लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस कनेक्शन को, और इस कनेक्शन में बड़ी पोटेंशियल मुझे नज़र आ रही है। सो ये थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस हो रही है इस कनेक्शन में, बट स्लोली श्योरली वाली चीज़ है, राइट, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कोई नए इंसान हो सकते हैं। मुझे बड़ा फील हो रहा है कि ये कोई नई बिगनिंग है आपकी ज़िंदगी की, कुछ नया हो रहा है, ये कोई नए इंसान हैं, चीज़ें फ्रेश हैं। कुछ लोगों का वो हनीमून फेस चल रहा है शुरुआत में जो होता है। बड़ी खूबसूरत एनर्जी है, क्लाउड्स में है आप लोग, और बड़ा अच्छा फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। मुझे लिटरली ये नज़र आ रहा है। तो इसीलिए न्यू बिगनिंग का कार्ड आया कि एक नया एडवेंचर है इनके साथ, ये जो नए इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं। और शायद आप अपने पास्ट को अब भुलाते चले जा रहे हैं जब से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं। आई रियली फील कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लोइंग लव इमोशंस ये नए इंसान के लिए फ़ील करना शुरू हो गए हैं। चीज़ें बड़ी खूबसूरत चल रही हैं इस वक्त। सो आई रियली फील कि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। आपको बड़ी हैप्पीनेस मिल रही है इस प्रेजेंट टाइम में। अगर ऐसा नहीं हुआ है अभी तक तो ऐसा होने वाला है।
और ये जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं उन्हीं के साथ होने वाला है। बट मुझे ग्रुप 3 के लिए एक नए कनेक्शन की वाइब आ रही है। ग्रुप 3 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया, इट्स अ न्यू कनेक्शन, न्यू एनर्जी है। सो इसकी कोई अभी हिस्ट्री नहीं है, इट्स अ वेरी स्टार्ट। 2 महीने, 3-4 महीने चीज़ें स्लो पेस के साथ बढ़ रही हैं, बट बहुत मज़ा आ रहा है। बड़ा अच्छी जर्नी है, बड़ी खूबसूरत लाइट जर्नी है ये। और आप बहुत पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं, और आप जो भी पास्ट में था उसे भुलाते चले जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। सो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, अभी हम कुछ ऑरिकल्स देखेंगे और फिर और ज़्यादा ये बात डिटर्मिन हो जाएगी। वैसे तो ये दिस इज़ अ येस कार्ड जो मैंने आपसे कहा। सो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बट लेट्स सी मोर। आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, और क्या फील करते हैं ये इंसान आपके लिए। सो अगर हम आपके पर्सन की बात करें जो आपके माइंड में है, उनके लिए भी दिस इज़ अ वेरी न्यू एनर्जी। वो इतना ज़्यादा किसी के लिए शायद पहली दफ़ा फील कर रहे हैं, या बहुत लंबे टाइम के बाद किसी के लिए वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली फ़ील कर रहे हैं, और वो इस फीलिंग को खोना नहीं चाहते हैं, बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं वो इस फीलिंग को। सो वी हैव द थिंकिंग मैन नंबर 46। सो मैन के लफ्ज़ को हटा दीजिए, चाहे मेल हो या फीमेल। ये इंसान आपके लिए बहुत सोचते हैं, ये इंसान आपके लिए बहुत प्लानिंग करते हैं। सो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी के लिए अकेले में बैठकर प्लानिंग करें, सोचें, किसी को खुश करने की प्लानिंग करें, किसी के साथ प्लान्स बनाएं, प्लानिंग करें कि हम अकेले में। शेयरिंग तो होती रहती है, बट ये इंसान अकेले में बैठकर बहुत सोचते हैं कि आपको खुश कैसे करना है, आगे का सोचते हैं। एंड नंबर 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो आई रियली फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि जब से उनकी ज़िंदगी में आए, मे बी वो बहुत ज़्यादा हील करें, मे बी पास्ट के जो उनके एक्सपीरियंसेस थे वो उससे हील करें। ये भी हो सकता है कि आप दोनों अपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से हील कर रहे हैं। जब से ये कनेक्शन बना है, आप दोनों टूटे हुए थे, मिले, तो आप दोनों हील करने लग गए, और एक दूसरे के लिए बहुत हैप्पीनेस लेकर आए, और अपनी अपनी ज़िंदगी में हील करते चले गए। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बड़ी डिफरेंट एनर्जी है ये। सो ये इंसान सोचते हैं कि बड़ा हील हुए हैं जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए, बड़ा सोचते हैं आपके बारे में। लेट्स सी व्हाट मोर। सो आप ट्रस्ट उन पे कर सकते हैं, बिकॉज़ ये इंसान बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं आपके बारे में, इवन कि तन्हाई में भी, अकेले में भी बहुत अच्छा सोचते हैं आपके लिए। उन्हें आई फील कि जैसे उन्हें आपसे कुछ चाहिए नहीं है, ये इंसान, इनमें कोई लालच नहीं है आपसे रिलेटेड। सो आप बिल्कुल उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर, और क्या सोचते हैं। सो हमारे पास है सफरिंग इन साइलेंस नंबर 9। सो मे बी कभी कभार ये इंसान थोड़ा सा अपने पास्ट को सोच के सैड हो जाते हैं, सफ़र करते हैं, लेकिन ये कभी अपनी तकलीफ़ आपको बताना नहीं चाहते, बिकॉज दे वांट कि आप हमेशा खुश रहें। एंड मे बी दे नो कि आपने ज़िंदगी में पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको नहीं बताना चाहते हैं, बस आपको खुश देखना चाहते हैं। एंड देन नंबर 4, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। सो ये आई थिंक 11-11 कार्ड है। सो ये इंसान सोचते हैं आपके साथ एक फ्यूचर, देखते हैं आपके साथ एक फ्यूचर, पोटेंशियल देखते हैं फ्यूचर की। ये इंसान आपके साथ एक होम बनाना चाहते हैं। इसका ये मतलब भी है कि ये इंसान आपको एज अ फैमिली देखते हैं, ट्रीट भी आपको एज अ फैमिली करना चाहते हैं। आप उनके लिए एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं। आप कोई उनके लिए कैजुअल दोस्त या कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर फैमिली वाला हिसाब लग रहा है। सो ये इंसान कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ये इंसान आपको सफ़र नहीं कराना चाहते हैं, ये इंसान अपनी तकलीफ़ों को अपने अंदर ही रखना चाहते हैं, आपको बताकर डिप्रेस कभी नहीं करना चाहते। बस आपके साथ ये हैप्पी फेज़ ज़िंदगी का बिताना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आगे भी ज़िंदगी आपके साथ हैप्पी गुजर जाए। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या सोचते हैं। सो ये इंसान कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपको उनकी वजह से सफ़र करना पड़े। वी हैव वाओ रेकन्सिलिएशन। सो मे बी ये आपकी रिसेंटली उनके साथ लड़ाई हुई, ये बहुत कम लोगों के लिए है। मे बी ये आपके एक्स हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, और ये रेकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, एंड दिस इज़ ट्रू लव। वाओ। सो ये इंसान ट्रूली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आप बिल्कुल इनके ऊपर एतबार कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ ये इंसान बहुत ट्रूली आपसे प्यार करते हैं और रेकन्सिलिएशन चाहते हैं।
अगर आप लोगों की लड़ाई हुई हुई है, सेपरेशन है, रेकन्सिलिएशन चाहते हैं ये इंसान आपके साथ, बट बाकियों के लिए आई रियली फील कि आपका कोई पास्ट लाइफ में कोई कनेक्शन था और अब आप दोनों फिर से रीयूनाइट होने लगे हैं इस लाइफ टाइम में। अगर आप लोगों को पास्ट लाइफ्स पर बिलीव है तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था, ये इंसान फिर से आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं इस लाइफ टाइम में, एंड दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू। इसका ये मतलब हो सकता है सिंपली, क्योंकि बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है कि ये कोई आपका एक्स है या कोई पुराना कनेक्शन है। बाकियों के लिए आई रियली फील कि इट्स अ न्यू कनेक्शन, न्यू एनर्जी है। सो लेट्स सी व्हाट मोर। सो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं बिकॉज ये इंसान आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से वापस आ ही जाना चाहते हैं। दे ऑलवेज फाइंड देयर वे बैक टू यू। ये इंसान चाहे जितना भी दूर हों आपसे, किसी ना किसी तरह घूम फिर कर आपके पास वापस आ ही जाते हैं। अगर इट्स एन ओल्ड कनेक्शन और अगर इट्स अ न्यू कनेक्शन, फिर भी एक सेंस ऑफ रिकग्निशन है एक दूसरे के लिए। आप दोनों को फील होता होगा एक दूसरे को देख कर के हम जैसे एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। तो उसका मतलब ये है कि मे बी आप लोग पास्ट लाइफ्स में भी साथ थे, इफ़ यू बिलीव इन पास्ट लाइफ। सो वी हैव कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो ये इंसान हमेशा आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, ओपन रखना चाहते हैं कम्युनिकेशन को। कभी भी ये नहीं चाहते कि आप दोनों खामोश हो जाएं कई कई दिन के लिए। सो ये इंसान बड़े ओपन है कम्युनिकेशन के लिए, चीज़ों के सल्यूशन के लिए बड़े ओपन हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट की वजह से ना रुकिएगा, वो भी यही कोशिश कर रहे हैं अमेजिंगली, जो मैं शुरू से बात कर रही हूँ कि शायद आप दोनों अपने अपने पास्ट को हील कर रहे थे जब आप दोनों आए साथ। सो आप दोनों रुकना नहीं चाहते अपने पास्ट की वजह से, आप दोनों हील कर रहे हैं अपने पास्ट को। दिस इज़ वेरी नाइस। आई रियली फील कि ये इंसान बड़ा ही अपने पास्ट को भुला रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं अपने पास्ट से, और आपके साथ बहुत अच्छा उन्हें फ़ील हो रहा है। बड़ा अच्छा फ़ील कर रहे हैं वो। बड़ी न्यू एनर्जी है ये जो वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। सो ये इंसान अपने पास्ट की वजह से रुकेंगे नहीं, वो आपके साथ चलेंगे इस जर्नी पर। सो ये इंसान आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये इंसान आपको बीच राह में नहीं छोड़ेंगे। ओप्स, 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास। सो इस पर लिखा है द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन दैन मीट्स द आई। सो मे बी ये इंसान आपको अभी भी उतनी फीलिंग्स अपनी नहीं बता रहे जितनी उनके दिल में है। इसका नंबर 22 है। सो ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। आई रियली फील कि ये इंसान आपके लिए बड़ी डीप फीलिंग्स रखते हैं, फीलिंग्स डेवलप भी हो रही हैं। सो मेरा फोकस ज़्यादा इस लाइन के ऊपर है कि मे बी आप अभी उनकी पूरी फीलिंग्स जानते नहीं हैं, वो बड़ा सिग्निफिकेंटली आपके लिए फ़ील करते हैं। नेक्स्ट इज़ स्लो डाउन, नंबर 9। अमेजिंगली मैं पहले आपसे कह रही थी कि इट्स अ स्लो एनर्जी, स्लो प्रोग्रेस हो रही है बट श्योरली हो रही है। पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। सो थोड़ा स्लो डाउन करने की आप लोगों को ज़रूरत है, थोड़ा चीज़ों को स्लो लेके चलें, क्योंकि जब चीज़ें बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करती हैं तो फिर वो एकदम स्टक हो जाती हैं, फिर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। सो ये जो स्लो बर्न होता है, ये जो स्लो चीज़ें प्रोग्रेस करती हैं, बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। सो मे बी ये इंसान थोड़ा स्लो चलना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम से इंटेंस और जल्दबाज चीज़ नहीं होना करना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट कि डिस्ट्रॉय हो जाए या रुइन हो जाए कनेक्शन आप लोगों का। दे रियली वांट इट टू लास्ट द लाइफ टाइम। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपके साथ एक बड़ा अच्छा कनेक्शन, बड़ा डीप कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ ज़िंदगी को, और सीखना चाहते हैं, सिखाना भी चाहते हैं, दोनों मिलकर चाहते हैं कि ग्रो करें ज़िंदगी में। तो इस वजह से दे रियली वांट की चीज़ों को स्लोली लेकर जाया जाए। इतना भी स्लो नहीं, परेशान अगर आप हो रहे हैं, बट थोड़ा स्लो प्रोग्रेस होनी चाहिए ताकि चीज़ें ख़राब ना हों। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आपके लिए सोचते हैं। दे लव यू। सो आप इनके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। सो 2 और कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे। सो इस कार्ड के ऊपर लिखा है रिमेन पॉजिटिव। वाओ, ये ग्रुप 2 के लिए भी आया था कार्ड। सो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना होगा अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हों एंड अनलाइकली। सो पॉजिटिव रहें, बट अनलाइकली से मतलब ये है कि मे बी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट अंदाज में मैनिफेस्ट होंगी। बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं शायद वैसा आउटकम ना हो, लेकिन होगा कुछ बहुत अच्छा। आई रियली फील दैट। सो होगा लेकिन डिफरेंट अंदाज में, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। सो अनलाइकली से यही मतलब है। सो लेकिन
आई फील कि होगा कुछ बहुत खूबसूरत, आपको पॉजिटिव रहना होगा, आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर पर, आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए मैसेज आ रहा है। सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।